नीलम नाम की एक महिला जिसका एक छोटा सा प्यारा सा सपनों का संसार था। नीलम अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थी। वह अपने घर में अपने माँ बाबा और दोनों भाइयों की तो लाडली थी ही, ससुराल में भी उसने अपने प्यार भरे स्वभाव से सबका दिल जीत लिया था। नीलम से अगर कोई एक बार बात कर लेता तो वह उसी के ही गुणगान करता रहता था। नीलम जब दुल्हन बनकर अपने ससुराल गई तो उस घर की रौनक दोगुनी हो गई थी। नीलम के ससुराल में सास ससुर, नीलम के पति विनोद और विनोद के चाचा जी थे। नीलम जी के ससुर जी की 2 दुकानें और एक होटल था। दुकानें किराए पर चढ़ी हुई थी, जबकि होटल का कारोबार विनोद और उसके बाबा ही संभालते थे। होटल का काम अच्छा होने के कारण होटल की आमदनी अच्छी खासी हो जाती थी और जो दुकानों का किराया आता उसमें उनके परिवार के सभी खर्चे पूरे होने के बाद अच्छी खासी जमा पूंजी हो जाती थी। और जब से नीलम इस घर की बहू बनकर इस घर में आई थी, तब से होटल का काम और भी अच्छा हो गया था। नीलम ने अपने गुण और स्वभाव से अपने ससुराल वालों का दिल जीत लिया था। नीलम की सास भी उसको बहुत प्यार करती थी। वह उसे अपनी बहू नहीं बेटी मानती थी। पूरा दिन हंसते खेलते गुजर जाता था। दोनों सास बहू मिलकर खूब गप्पे मारती थी। दिन ऐसे ही बीतते चले गए। पूरे 1 वर्ष बाद नीलम ने प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। घर में चारों तरफ रौनक ही रौनक फैल गई। नीलम की सास अपनी पोती को गोद में लेकर बहुत खुश होती और नीलम के ससुर जी अपनी पोती से खूब बातें करते थे। कुछ समय बाद नीलम के ससुर जी की हालत बहुत खराब हो गई, जिसकी वजह से उन्होंने होटल भी जाना बंद कर दिया। उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि उनसे बिस्तर से उठा भी नहीं जाता था। नीलम उनकी बहुत सेवा करती थी। उसके ससुर जी नीलम को बहुत दुआएं देते थे। नीलम ने अपने ससुर जी की सेवा में कोई कमी नहीं की, लेकिन भगवान को ऐसे ही मंजूर था। नीलम के ससुर जी का देहांत हो गया। ससुर जी के देहांत की वजह से नीलम भी अब मायूस सी रहने लगी थी। घर की रौनक कम हो गई थी। नीलम बार बार अपने ससुर जी को याद करके रोने लगती थी, क्योंकि वह नीलम की बेटी से बहुत बातें किया करते थे। हालांकि नीलम की बेटी ने अभी बोलना भी शुरू नहीं किया था, लेकिन फिर भी उससे बहुत बातें करते रहते थे, जिससे घर में बहुत ही रौनक रहती थी। पहले नीलम के ससुर जी होटल पर पूरा दिन बिताया करते थे, लेकिन जब से उनकी पोती घर आई तब से वह होटल भी कम जाया करते थे। होटल घर के नज़दीक ही था, इसलिए उनको आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। घर में अब सूनापन हो गया था। ऐसे ही दिन बीत गए। 2 साल बाद नीलम ने दूसरी बेटी को जन्म दिया। घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। घर का सूनापन उन 2 बेटियों की किलकारियों से खत्म हो गया। विनोद भी अपनी बेटियों के लिए होटल से घर बार बार चक्कर लगाया करते थे। दोनों सास बहू का भी पूरा दिन उन 2 बेटियों के साथ हंसते खेलते गुजरने लगा। बड़ी बेटी का नाम सिमी और छोटी का नाम निमी रखा। बड़ी बेटी का नाम सिमी उसके दादाजी ने रखा था। छोटी बेटी का नाम निमी उसके दादी माँ ने रखा। जब नीलम और दादी सिमी की नटखट शरारतें देखती तो बहुत खुश होती थी। सिमी बहुत प्यारी प्यारी बातें करती थी, तो नीलम उसकी बातें सुनकर कहा करती थी, मम्मी जी देखिए, सिमी बिल्कुल पापा जी की तरह बातें करती हैं। इस पर नीलम की सास कहती, हाँ नीलम, यह तो अपने दादाजी की तरह बातें करती है। अपने दादा के गुण हैं इसमें। इतनी छोटी बच्ची होकर इसमें इतनी समझदारी है। इसकी बातें सुनकर हैरत होती है। सिमी अपनी प्यारी सी आवाज़ में अपनी मम्मी और दादी से पूछा करती थी कि दादू कहाँ गए हैं, अब वह कब आएंगे, मेरे लिए टॉयज लाएंगे। हाँ बेबी, जब आप बड़ी हो जाओगे तब दादाजी आपके लिए एक सुंदर राजकुमार लेकर आएंगे, नीलम उसे कह दिया करती थी। लेकिन छोटे बच्चे सवाल बहुत पूछते हैं। सिमी बार बार दादाजी के बारे में पूछा करती थी और बार बार नीलम उसे ये कहकर टाल दिया करती थी कि जब आप बड़ी हो जाओगी तब आपके लिए एक सुंदर राजकुमार लेकर आएंगे, क्योंकि जब वह बड़ी हो जाएगी तो उसे खुद समझ आ जाएगा कि उसके दादाजी कहाँ गए हैं। इसीलिए नीलम उसे हमेशा यही कहा करती थी। ऐसे ही हंसते खेलते दिन गुजर गए। दोनों बेटियां बड़ी हो रही थी, दोनों स्कूल जाने लगी थी। जब सिमी 10 साल की थी और निमी 8 साल की, तो एक दिन अचानक खबर मिली कि होटल में बैठे हुए विनोद को अचानक दिल का दौरा आया और काम करने वाले बाकी लोग विनोद को अस्पताल लेकर गए हैं। सुनते ही नीलम और नीलम की सास दोनों घबरा गई और सिमी निमी को उठाकर अस्पताल की तरफ दौड़ चली। इतने नीलम और मम्मी वहां पहुंची तो विनोद इस दुनिया को, नीलम को, अपनी प्यारी बेटियों और माँ को छोड़कर जा चुका था। चाचा जी को खबर मिलते ही चाचा जी भी अस्पताल पहुंचे। विनोद का शव देखकर नीलम ठंडी हो गई। हंसता खेलता परिवार एक पल में उजड़ गया। उसकी आंखों के सामने आज उस व्यक्ति का शव पड़ा हुआ था जो नीलम को बात बात पर हंसाया करता था।
नीलम और विनोद एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। विनोद नीलम को अक्सर कहा करते थे कि तुम मेरी पत्नी नहीं, मेरी जान हो। आज ये शब्द नीलम के कानों में गूंज रहे थे। उसकी नजरें यही सवाल कर रही थी। उसकी अंतरात्मा चिल्ला चिल्ला कर पूछे जा रही थी कि अपनी जान को छोड़कर कहाँ जा रहे हैं। जिस्म से जान कैसे अलग हो सकती है? मुझे भी आपके साथ लेकर जाइए। जब जिस्म ही एक शव के रूप में पड़ा है तो उसकी जान कैसे जीती जागती खड़ी है? उसकी आंखों में भी आंसू नहीं बह रहे थे और न ही जुबान से कुछ भी निकल रहा था, लेकिन उसकी नजरें और उसकी अंतरात्मा विनोद के शव से यही सवाल किए जा रहे थे, जिसका उसको कोई जवाब नहीं मिल पा रहा था। नीलम एक बेजान मूर्ति सी खड़ी रही। जब नीलम की दोनों बेटियां रोने लगी तब नीलम अपनी इस कश्मकश से बाहर आई। उसने अपनी बेटियों को देखा, बहुत रोने लगी। फिर विनोद के शव को घर लाए, सारी क्रियाएं पूरी की। अब नीलम अपनी बेटियों को देख देख कर बस रोए जा रही थी। मम्मी जी ने भी नीलम को बहुत समझाया, लेकिन उसका रोना रुक नहीं रहा था। उसे अपने बेटियों के भविष्य की चिंता सता रही थी। उसके मन में हजारों सवाल उठ रहे थे, जिसके उसके पास कोई जवाब न थे। वह अपनी इस कश्मकश में पागल सी हुई जा रही थी। खाना पीना भी बहुत कम कर दिया। जब सिमी और निम्मी अपनी माँ को ऐसी हालत में देखती तो वह भी रोने लगती और अपनी माँ से कहने लगी, मम्मा, हमें पता है कि पापा हमें छोड़कर भगवान के पास जा चुके हैं और अब वह हमारे पास कभी नहीं आएंगे। क्या आप भी हमें छोड़कर पापा के पास जाना चाहती हैं? इतना सुनते ही नीलम के पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई हो। नीलम को अपनी बेटियों की बातें सुनकर बहुत हैरत हुई और होश आया। अपने दोनों बच्चों को गले लगा लिया और बहुत रोई और कहने लगी कि तुम्हारी मम्मा कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगी। तुम मेरी दुनिया हो, मेरी जान हो। और खुद भी खाना खाया, अपनी बेटियों को भी खाना खिलाया और अपनी बेटियों को सोने के लिए लेकर लेट गई। अपनी बेटियों को सुलाने के बाद वह उनकी बातों को बार बार याद कर रही थी। यह मैं क्या कर रही हूँ? विनोद तो अब जा चुके हैं, कभी वापस नहीं आएंगे, लेकिन मैं तो अभी जिंदा हूँ। मेरी बेटियाँ ही मेरी दुनिया हैं। ऐसा सोच भी कैसे सकती हूँ? मैं सिर्फ पत्नी के रूप में अपने पति के लिए पागल हुई जा रही हूँ, लेकिन मैं इतनी स्वार्थी कैसे हो गई? पत्नी होने के साथ मैं एक माँ भी हूँ, मैं ये कैसे भूल गई? मैंने माँ बनकर क्यों नहीं सोचा? नहीं, अब नहीं। मुझे मेरी बेटियों के लिए जीना है। मैं ऐसे हिम्मत नहीं हार सकती। मुझे अपनी बेटियों को अच्छी परवरिश देकर इन्हें पढ़ा लिखा कर काबिल बनाना है। विनोद भी तो यही चाहते थे। मैं उनकी इच्छा पूरी करूँगी। दिल को तसल्ली देने के बाद नीलम सो गई। विनोद की मौत के बाद होटल का काम बिखर चुका था। उसे देखने वाला अब कोई ना था। नीलम के घर वालों से उसकी ऐसी हालत देखी नहीं जाती थी। नीलम के माँ बाबा ने नीलम को घर ले जाना चाहा, लेकिन नीलम नहीं गई। वह अपने पति के घर, अपने ससुर के घर, अपने सास के साथ ही रहना चाहती थी। उसके घर वालों ने भी उसे कह दिया कि नीलम, जैसे तुम्हारी मर्जी तुम वैसा करो, हम तो हर पल हर मुसीबत में तुम्हारे साथ हैं। होटल का काम बिखरता जा रहा था, आमदनी भी कम होती जा रही थी। नीलम की सास ने अपने देवर विनोद के चाचा जी को होटल पर बैठने के लिए कहा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मैं इतना टाइम होटल को नहीं दे सकता। मेरा अपना कारोबार है, मुझे उसे देखना होता है। वह कहने लगे कि होटल का काम नीलम संभाल सकती है, वह होटल पर बैठ सकती है और होटल की आमदनी तो अच्छी है। नीलम को ही होटल का काम संभाल लेना चाहिए। उसकी बेटियां भी अब बड़ी हो रही हैं, उनके भविष्य के लिए और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए नीलम को होटल की आमदनी से फ़ायदा मिलेगा। इस पर नीलम ने कहा, नहीं चाचा जी, मैं होटल का काम नहीं संभालूंगी और ना ही थोड़ा बहुत टाइम जाकर उसे देख सकती हूँ। मैं होटल पर नहीं बैठूंगी। लेकिन क्यों नीलम, उसमें क्या हर्ज है? चाचा जी ने कहा। नीलम ने फिर कहा, चाचा जी, मेरी बेटियां बड़ी हो रही हैं और मेरा हर पल अब बस उन्हीं के लिए है। उनके पिता तो उनका साथ छोड़कर जा चुके हैं। मैं ही उनके लिए सब कुछ हूँ और मैं उन्हें अपनी नज़रों से एक पल के लिए भी दूर नहीं करना चाहती हूँ। उनकी बहुत अच्छे से परवरिश करूँगी। विनोद जी मेरे लिए बहुत कुछ छोड़कर गए हैं, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए और हमारी दुकानों का किराया भी तो कम नहीं है, उस पर भी मैं अपनी बेटियों की अच्छी परवरिश कर सकती हूँ, उनका भविष्य बना सकती हूँ। चाचा जी बोले, ठीक है नीलम, जैसे तुम्हारी मर्जी। नीलम की सास भी नीलम के इस फैसले पर कुछ नहीं बोली। नीलम ना तो खुद बाहर के काम करती थी, ना ही नीलम की सास करती थी। अपनी बेटियों को घर में छोड़कर बाहर जाना भी नीलम उचित नहीं समझती थी और ना ही अपनी बेटियों को साथ लेकर सामान लाना उचित समझती थी। नीलम अपने भाइयों की इकलौती बहन थी। वह शादी से पहले भी उसका कहा सर आंखों पर रखते थे। बचपन में भी जब कभी नीलम को चोट लग जाती थी तो रोने लगते थे।
नीलम के भाइयों ने जब नीलम को ऐसी हालत में देखा तो आंखें भर आई। उन्होंने नीलम के सर पर हाथ रखा और कहा, नीलम, हम हर तरह से हर हाल में तेरे साथ हैं, कभी तुझ पे कोई आंच नहीं आने देंगे। तू और हमारी भांजी हमारी जिम्मेदारी हैं। तू एक आवाज़ देगी, हम दौड़े चले आएंगे। तेरा फैसला सर आंखों पर। और तीनों बहन भाई की आंखें भर आई। भाई बहन के इस प्यार को देख नीलम की सास की भी आंखें भर आई। नीलम के भाई रोज सुबह शाम आकर नीलम की ज़रूरतों का ख्याल रखते थे। एक भाई सुबह में और एक भाई शाम में आता था। किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती तो नीलम के कहे बिना उसके भाई उसके हर ज़रूरत को पूरा कर दिया करते थे। नीलम ऐसे भाइयों को पाकर खुशी से फूले नहीं समाती थी। वह ईश्वर से यही दुआ करती थी कि ईश्वर हर बहन को मेरे जैसे भाई दे। नीलम का काम बस अपनी बेटियों का ख्याल रखना था। वह हर पल अपनी बेटियों के साथ ही रहा करती थी। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।